नमस्कार दोस्तों। किसी ने खूब कहा है, लिबास से तय होती है अब इंसान की हैसियत, सादगी अब बाजार में बिकती नहीं। आजकल हम कपड़े शरीर ढकने के लिए नहीं बल्कि समाज को अपनी हैसियत दिखाने के लिए पहनते हैं। जब आप मॉल में जाते हैं, एक चमचमाते शोरूम में घुसते हैं और 2-2.5 हज़ार की जीन्स उठाकर कहते हैं, वाह ये मेरी स्टाइल है, तो ज़रा रुकिए। सच्चाई यह है दोस्तों कि वह आपकी स्टाइल है ही नहीं, वह एक इल्यूजन यानी भ्रम है। आपको लगता है कि आप अपने कपड़े खुद चुन रहे हैं, लेकिन असलियत में दुनिया के कुछ टॉप अरबपति, उद्योगपति, हॉलीवुड और बॉलीवुड की पीआर एजेंसियां महीने पहले एक बंद कमरे में बैठकर यह डिसाइड कर लेती हैं कि इस साल आपके पैसे कैसे निकालने हैं, इस साल आप क्या पहनेंगे। आज के इस वीडियो में हम फास्ट फैशन इंडस्ट्री को समझेंगे, जो सिर्फ आपको एक कंज्यूमर समझता है, और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आपके अलमारी में टंगे कपड़े हमारी पूरी धरती को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार है ट्रेंड्स। जरा सोचिए, एक वक्त था जब साल में सिर्फ 4 सीजन होते थे। सर्दियां आई तो स्वेटर पहन लिया, गर्मियां आई तो सूती कपड़े पहन लिए। लेकिन आज के फास्ट फैशन ब्रांड्स ने इस नियम को पूरी तरह तोड़ दिया है। आज फैशन इंडस्ट्री में साल में 4 नहीं बल्कि 52 माइक्रो सीजन होते हैं, यानी हर हफ्ते एक नया ट्रेंड मार्केट में आ जाता है। क्या आप जानते हैं, फास्ट फैशन इंडस्ट्री आज $100 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है। आज एक एवरेज इंसान 20 साल पहले के मुकाबले 60% ज़्यादा कपड़े खरीदता है, लेकिन उन्हें पहनता सिर्फ आधे समय तक है। उद्योगपतियों ने आपके दिमाग से खेलने के लिए एक साइकोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं दिखावटी पुरानापन। आपके चहेते हीरोज जब नए नए कपड़े, नया नया डिज़ाइन पहनकर स्क्रीन पर आते हैं, तब आपको लगता है कि जो कपड़े आपने पिछले महीने ही खरीदे थे, वह कपड़े अब पुराने हो गए हैं। आपके अंदर एक डर पैदा किया जाता है। अब जरा सोचिए, भारत जिसका अपना इतना समृद्ध इतिहास और पहनावा रहा है, वहाँ अचानक से ये शॉर्ट्स और वेस्टर्न कपड़े का क्रेज कहाँ से आया? या रातों रात तो हुआ नहीं। हम जीन्स का ही उदाहरण ले लेते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जीन्स दरअसल अमेरिका में खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाई गई थी। जल्दी नहीं फटता था। भारत में 80 के दशक तक जीन्स कोई नहीं पहनता था। फिर एंट्री होती है विदेशी कंपनियों की। ब्रांड्स ने सीधे कपड़े आपको नहीं बेचे, उन्होंने बॉलीवुड का दरवाज़ा खटखटाया। बड़े बड़े स्टार्स को स्पॉन्सर किया गया। जब आपके चहेते हीरोज स्क्रीन पर लेदर जैकेट और जीन्स पहनकर आए, तो पूरा यूथ का माइंडसेट बदल गया। आज जब आप किसी म्यूजिक वीडियो में हीरोइन को क्रॉप टॉप या शॉर्ट ड्रेस पहनते देखते हैं, तो अगले ही दिन लोकल मार्केट में उसी डिजाइन के कपड़े मार्केट में भर जाते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में इसे हम ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। एक पिक्चर इमेजिन कीजिए, पेरिस के फैशन वीक में दुनिया के टॉप 10 डिज़ाइनर बैठे हैं। वो तय करते हैं कि इस साल नियॉन ग्रीन कलर मार्केट में लाया जाए। अगले हफ्ते वह कलर ओक की तरह मैगजीन के कवर पर छपता है। उसके 1 महीने बाद बॉलीवुड के स्टार उसे रेड कारपेट पर पहन कर चलते हैं, और फिर 3 महीने बाद वो नियॉन ग्रीन कलर की सस्ती कॉपी सरोजनी नगर, पालिका बाजार या ऑनलाइन सेल में आ जाती है। अब आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है, वाह मैंने कितनी अच्छी चॉइस की है। लेकिन सच्चाई यह है कि 6 महीने पहले पेरिस के एक रूम में बैठकर किसी अरबपति ने तय कर दिया था कि आज आप वो कपड़ा खरीदेंगे। ये तो हुई आपके दिमाग से खेलने की बात, लेकिन इस अंधी दौड़ में असली कीमत कौन चुका रहा है? हमारी अपनी धरती। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी एक टी शर्ट पीने के पानी को निगल रही है, तो आप क्या यकीन करेंगे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सिर्फ एक साधारण सूती टी शर्ट बनाने में लगभग 2700 लीटर पानी खर्च हो जाता है। 1.5 साल तक पीता है। और आपकी एक जीन्स बनाने में लगभग 7500 लीटर पानी लग जाता है। अब जरा सोचिए, अगर हम पानी को इस तरह यूज करेंगे तो क्या हम अपनी पृथ्वी की सुरक्षा कर रहे हैं? हमारे देश में इसका जीता जाता उदाहरण है तमिलनाडु के तिरुपुर शहर के नोयल नदी की। एक समय था जब यह नदी लोगों की जीवन रेखा थी, लेकिन आज जहरीले रसायनों और रंगाई के कचरे के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और बात सिर्फ इस पानी की नहीं है। आज हमारे 60% कपड़े पॉलिस्टर से बनते हैं, जो असल में प्लास्टिक होते हैं। जब आप इन कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो एक बार में लगभग 7 लाख माइक्रो प्लास्टिक के कण पानी में मिल जाते हैं। यह पानी नदियों से होते हुए समुद्र में जाता है।
मछलियाँ इसे खाती हैं और फिर यह घूम घाम कर हमारे पास हमारे खाने में आ जाता है। पूरी दुनिया का जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसका 10% हिस्सा अकेले फैशन इंडस्ट्री से आता है, जो सभी उड़ानों और समुद्री जहाज़ों के कुल धुएं से भी ज़्यादा है। जब आप बोर होकर इन कपड़ों को फेंक देते हैं तब क्या होता है? तब ये जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े कपड़े के कब्रिस्तान में। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित अटाकामा मरुस्थल में हर साल लगभग 59,000 कपड़े फेंके जाते हैं। अमेरिका और यूरोप का कचरा यहाँ डंप किया जाता है। कपड़ा का यह पहाड़ इतना विशाल हो चुका है कि आज इसे हम अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े सिंथेटिक और प्लास्टिक से बने होते हैं। इन्हें सड़ने में 200 साल तक का समय लग सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम कपड़ा पहनना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें विदेशियों से कपड़े कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ साथ उनकी अच्छी मानसिकता भी कॉपी करने में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यूरोपियन देशों में, जर्मनी या फ्रांस में रीयूज का कल्चर है। वहाँ एक इंसान सालों साल एक ही विंटर जैकेट पहनता है और उन्हें कपड़े रिपीट करने में कोई शर्म नहीं आती। हमारी तो संस्कृति ही कपड़ों को सहेजने की थी। हमारी संस्कृति ही ऐसी थी कि बड़े भाई की ड्रेस को छोटे भाई पहन लेते थे, उन्हें पहनने में कोई शर्म नहीं आती थी। लेकिन आज इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स ने हमें बीमार कर दिया है। आज के भारतीय यूथ को एक शादी में पहना हुआ लहंगा दूसरी शादी में रिपीट करने में शर्म आने लगती है। यह दिखावे की बीमारी हमारी जेब खाली कर रही है और उन उद्योगपतियों की तिजोरी भर रही है। इन चमकते मॉल्स और ट्रेंड्स के शोर में हम एक बहुत बड़ी सच्चाई भूल गए हैं। भारत में आज भी बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जीता है। एक गरीब इंसान या मजदूर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस साल का कलर ऑफ द ईयर क्या था। उनके लिए कपड़ा फैशन नहीं बल्कि अपनी इज्जत ढकने का और सर्दी गर्मी से बचने का एक सहारा है। यह सारा आउट ऑफ फैशन और नए ट्रेंड्स का खेल सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को जिंदगी भर EMI और कर्ज में फंसाए रखने के लिए है। हम अमीर दिखने के चक्कर में असली अमीर को और अमीर बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र इस खतरे से बचने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर दे रही है। दोस्तों, फैशन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना भी बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स के नाम पर अंधी दौड़ में भागना बेवकूफ़ी है। नियम सिर्फ 3 हैं: कम खरीदें, अच्छा चुनें और लंबे समय तक चलाएं। आपको लगता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर फालतू कपड़े खरीदने लगे हैं? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।